मौलागंज की रहने वाली स्वर्गीय कुशेश्वर प्रसाद सिंह की पत्नी उर्मिला देवी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने छोटे बेटे रविंदर सिंह पर आरोप लगाया था जो उनको घर से बेदखल कर दिया गया है। आज उस मामले में काउंटर करते हुए रविंदर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया जो उनका बंटवारा बहुत पहले हो चुका है। मामा और बहनोई ने बंटवारा किया था जिसमें आधा आधा भाई को दिया गया था और माता को 1 लाख रुपया भाड़ा से मिलता है। उन्होंने कहा जो उनके भाई शैलेंद्र सिंह और उनकी मां उर्मिला देवी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। रविंदर जी, आपके दोनों भाई के बीच में आपसी बंटवारा के लेके क्या विवाद है, क्या किस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, क्या मामला है? भाई से तो मेरी यही विवाद है जो वो माँ को आगे बढ़ा करके 90 वर्षीय मेरी माता से जो शुद्ध बुद्ध खो चुकी उनका वो यूज कर रहे हैं। मेरे पिता की मृत्यु 19 ईस्वी में हुई, बंटवारा 21 ईस्वी में हुई। उसके बाद उन्होंने 23 से सारा मेरे हिस्से का 2500 करोड़ का जमीन बेच लिए हैं। पत्नी के नाम से 6.5 बीघा जमीन दान पत्र करा लिए। बेटा के नाम से जिस मकान में जहां आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए वो ज़मीन का वसीयत करवा लिए। 2500 बहेरी में 2.5 कट्ठा ज़मीन बेच लिए। कठलवारी में 1.5 कट्ठा ज़मीन बेच लिए। मब्बी फोरलेन में 2550 कट्ठा का प्लॉट था वो बेच लिए हैं। एक जमीन का माँ के द्वारा 3 वादानामा बना करके हजारों करोड़ों रुपया लोग से वसूली कर लिए हैं। यहाँ से गांव तक उनके नाम पर आतंकित है। अब बिजुलिया गांव जाकर के पता कर लिए, मेरा गांव देहरी ब्लॉक अंदर शेर बिजुलिया गांव है। उसमें लोग करते थे, जब मन होता है तब दारू पी करके घर घुस जाते हैं, ऑफिस घुस जाते हैं। जिसका FIR मैंने कोर्ट में भी एक केस किया हुआ हूँ, लहरियासराय थाना में भी किया हुआ हूँ। माँ से मेरी क्या लड़ाई, माँ से बेटा की बंटवारा होती है। माँ तो हमेशा बेटा के लिए रक्षक बन के आती है, चाहे वो दुर्गा माँ हो कि मेरी माँ हो। माँ को आप लोग बंटवारा नामा अगर पढ़ लेते तो हर एक चीज़ की जवाब मेरे बंटवारा नामा में। वो जो 7 करोड़ का गबन का आरोप लगा रहा है वो बजाते लिखा हुआ है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। पिता के द्वारा एग्रीमेंट बनाया हुआ है पैसा निकासी का, सब कुछ का। उस अकाउंट का नॉमिनी भी पिता मुझे बना करके गए हुए हैं। तो माँ से बेटा की क्या लड़ाई हो सकती है? वो आज भी आप ही लोग को मैं पंच मानता हूँ, वो बंटवारा नामा लागू करने के लिए तैयार है तो मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। माँ की जितनी पुरानी संपत्ति है वो पहले भी दिया हुआ है। आज भी आप लोग उनसे ये सवाल कीजिए, वो तैयार है सारी पुरानी संपत्ति, लेकिन यूज माँ करे उसका सिर्फ। अभी मामला आया है कि मकान तोड़ने का, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनका मकान आपने तोड़ दिया है उनके अनुपस्थिति में। ये क्या मामला है? उनकी मकान, वो किस मकान की बात कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता है। जो वो एक छज्जी मैं तोड़ा हूँ, उस छज्जी के नीचे उनके दीवार से सटा हुआ मेरा दीवार है। मैं अपना छज्जी तोड़ा क्योंकि मेरा आंगन खाली है। ये एरिया बंदर का से ग्रसित है, उसकी रक्षा के लिए चूँकि वो कल नुकसान नहीं पहुँचावे। ग्राउंड फ्लोर पे ऑलरेडी मेरा बाउंड्री किया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर मेरे अंदर में है, सेकेंड फ्लोर मेरे अंदर में है। थर्ड फ्लोर पे 15-16 फीट में 2 फीट उनकी छज्जी निकल, पुराने मकान का छज्जी आ रहा था। तो ग्राउंड और फर्स्ट सेकेंड जब मेरे हिस्से में है तो छज्जी के जस्ट सटा हुआ मेरा दोनों तरफ से छत ढला हुआ है। तो बीच आंगन में उनका छज्जी कहाँ से आ जाएगा? उसके लिए भी मैंने उनसे राय मशवरा करके तोड़ने में हाथ लगाया। बाद में उनका लठैत एक पप्पू सिंह है, उसको भेज करके वो मुझे धमकी दिलाए, जिसका एप्लीकेशन भी हम थाना में दिए हुए हैं। जो 5 लाख रुपया दो तब तोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं तोड़ सकते हो। अभी उनको 5 लाख रुपया दे देंगे तो आज भी वो छज्जी तोड़ा जा सकता है। तो अभी प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं?
प्रशासन से सिर्फ और सभी लोग से, आप लोगों से भी मेरी आशा है और मांग है, 21 में जो बंटवारा हुई है वो बंटवारा किया जाए। चूँकि इनसे मैं शक नहीं सकता हूँ। हाबीडी दक्षिणी 10 पैक्स घोटाला हो, गणेश फूड एंड कॉरपोरेशन दोनार राइस मिल घोटाला हो, अभी फिलहाल GST घोटाला हुआ है जिसमें करोड़ों करोड़ रुपया ये कमाए, लगभग सैकड़ों करोड़ का घोटाला, इसमें मेन इनका बेटा कहा था, ये जुर्माना भी दिया। करोड़ों करोड़ का दिल्ली का महिमा ट्रेडर्स, लला ट्रेडर्स को खंगाला जाए, करोड़ों करोड़ का जाली बिल खरीद के बाजार में बेचा गया है। तो ये सब तो तहकीकात की जरूरी है और मेरी निवारण के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि 21 का बंटवारा लागू हो जाए और जितने भी वो ब्लेम हम पे लगा रहे हैं उसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। सिर्फ आप लोग बंटवारानामा और इकरारनामा पढ़ लीजिए, अगर उसमें जवाब नहीं मिले तो आप कहिए। वो बंटवारा गण्यमान्य 5 पंचों द्वारा, मामू द्वारा, बहन द्वारा, बहनोई द्वारा, शहर के गिने चुने व्यक्ति सुरेंद्र बाबू, रीता सिंह जैसे हुए अशोक बाबू वकील भी बीच में बतातर के, पूरे समाज के लोग बैठे, उसका कहिए तो मैं फुटेज दे दूँ। पूरे समाज, पूरे गांव द्वारा पंचायत हुआ, वो नहीं माने। मौलागंज पूरा थक गया, ये नहीं माने। तो यही इनकी स्थिति है। ये तो लुटेरा आदमी है, पहले बाहर लूटते थे, घर लूटते थे। किसी भी सभ्य समाज में, सभ्य परिवार में लोग खुद आगे आते हैं। इन्होंने बेटी को आगे करेंगे, पत्नी को आगे करेंगे, बेटा को आगे करेंगे, और माँ की तो कोई बात ही नहीं। माँ से मेरी क्या लड़ाई हो, जब हम सारा संपत्ति बंटवारानामा में भी दिया और आज भी देने के लिए तो तैयार है। जब तक वो जिंदा है तो जिंदा रहे, तो फिर बंटवारा किस बात की। तो आप लोगों में ये भेदभाव कहाँ से है दोनों भाई के बीच भी? इस भेदभाव की शुरुआत मेरी बेटी की शादी है। बेटी की शादी के बाद ये माँ को कन्विंस करने में सफल हो गए। तो मेरे पास सैकड़ों करोड़ रुपया है।